Watch full episodes on Jio Hotstar. अब मेरा काम पूरा हो गया। किसी को कुछ पता चलने से पहले यहाँ से 9 तो 11 हो जाता हूँ। तू तो अच्छे चक्कर में फंस गया है। मैंने इतना समय इस भुसुंडी में गुजार दिया, पर ऐसा कांड कभी किसी के साथ ना होते देखा ना सुना। अब मैं क्या करूँ ताऊ? भूत का ही सही, पर शरीर तो है ना, ऊपर का है और नीचे का नहीं है। इनपुट करो तो आउटपुट के लिए जगह ही नहीं। चुप कर, सिर्फ बकवास करता रहता है तू। अरे जरा रुक रुक, आज हम एक जनरल मीटिंग बुलवाकर भूत राजा के सामने जो भी कुछ कहना हो सब कह देना। उसके बाद ही कोई एक व्यवस्था की जाएगी। ओके ओके, तो फिर यही कीजिए। जय हो चंचू बाबा की जय हो। अच्छा तू है, लाया है जो मैंने तुझसे कहा था। अपने ऑर्डर किया था और मैं ना लाऊं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? शाबाश शाबाश लुल्लू शाबाश। मेरे इतने दिनों की साधना आखिरकार अब सफल हो ही जाएगी। हाँ वो तो हो ही जाएगी, पर बट बाबा आपने जो मुझसे प्रॉमिस किया था कि भूत लाकर देते ही आप मुझे इंसान बना दोगे, उसका क्या है? होगा होगा, सब कुछ होगा। कब होगा बाबा? मेरा नंबर कब आएगा? अरे मेरी साधना, उसके बाद तेरा मानव जन्म, समझ में आया? ये क्या, ये क्या, ये तो बिना सिर का मालूम पड़ता है। आखिर इसका सिर कहाँ है? सर मतलब माथा, हेड। अगर वो लाता तो नींद खुल जाती ना बाबा। ये सब तो क्या उल्टा पुल्टा बक रहा है? नींद खुल जाती, इसका क्या मतलब होता है? दरअसल बाबा ये हमारे केतु का मतलब गला कटा बॉडी, ये जब रात को सो रहा था तब मैं उठा कर ले आया। हाँ, आपने तो कहा था कि बस भूत होना चाहिए, सर समेत पूरा भूत चाहिए। ये तो आपने क्लियर नहीं किया था, है ना बाबा? मूर्ख नालायक, बिना सिर का मैं इसका क्या करूंगा? दूर हो जा, दूर हो जा यहाँ से, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। जब तक सर लाकर इसे पूरा नहीं किया तब तक मेरे सामने यहाँ पर दिखाई मत देना। जा। बट लेकिन बाबा, अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, भागो रे। तेरा तो कुछ अता पता ही नहीं है। आजकल कहाँ रहता है तू? जहाँ रहना चाहिए वहीं पर रहता हूँ मैं। बाप रे, इतनी अकड़। इसमें अकड़ की क्या बात है? आपके साथ कुछ बातें करो, इसके लिए टाइम कहाँ है आपके पास? आपके पास टाइम है क्या? पूरा दिन तो बस स्टैब में अपना सर घुसाए रहते हैं। बातों से तो सिर्फ जहर ही उगल रहा है तू। सुन, हमें केतु की बॉडी मिल नहीं रही है। हाँ क्या? अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, डायनामिक डिजास्टर। बट लेकिन ये सब मुझे बताने का क्या फायदा है? कल की जनरल मीटिंग में सबको सब कुछ बताया गया है, तू नहीं था इसलिए तुझे अभी बताया। तो अभी मैं निकलता हूँ। टाटा। कौन है? कौन है तू? छोड़ मुझे, छोड़ काना, छोड़ दे, छोड़ दे। अरे छोड़ने के लिए पकड़ा है क्या तुझे? अब चुपचाप शांत हो जा। मुझे तेरी आवाज कुछ जानी पहचानी क्यों लग रही है? अरे रे रे रे, तू तो लुल्लू ही है ना? लुल्लू, मुझे क्यों पकड़ा है तूने? पर बहुत लेट हो चुका है अब। सुन, ये तू ठीक नहीं कर रहा है लुल्लू। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, मैंने कहा छोड़ दे मुझे। जय हो बाबा चंचुनाथ की जय हो। जो कहा था क्या तू वो लेकर आया है? लाया हूँ बाबा, अब आपकी साधना और उसके बाद मेरा मानव जन्म। देखो ताऊ, आप भी यहाँ पर कैसे? अरे लगता है तू तो घबरा गया। असल में पिछले कुछ दिनों से मुझे तेरा रवैया कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अब देख रहा हूँ जो सोचा था वो सही है।
अरे लल्लू लल्लू, तू परेशान मत हो। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मुझे तो सिर्फ एक चाहिए था, लेकिन अब मेरे पास पूरे 1.5 भूत आ चुके हैं। सिर्फ एक धड़ और एक पूरा का पूरा भूत। डोंट माइंड बाबा, अब बस घेगो ताऊ के शरीर पर जल का छिड़काव करके इन्हें अपनी उंगली के निशाने पर नचाने का कोई मौका मैं आपको नहीं देने वाला। तू मुझे मौका देने और ना देने वाला होता कौन है? हाँ, हट जा यहाँ से, हट जा, चल। घेगो ताऊ, घेगो ताऊ। तेरा घेगो ताऊ अब मेरे हाथों का पुतला बन चुका है। तेरे हाथों का पुतला तो ये तब होंगे जब ये यहाँ पर रहेंगे ना। घेगो, घेगो, उल्लू को उठाकर पटक के और अभी मेरे सामने आकर खड़ा हो जा। अरे बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा बाबा रे बाबा रे। माय मिस्टेक, ये सब मेरी गलती है। दरअसल जब उसने कहा कि एक भूत पकड़ कर देने पर वो मुझे इंसान बना देगा, तब मैं अपना लालच संभाल नहीं पाया। वही तो, जब तू जानता नहीं पहचानता नहीं तो एक तांत्रिक ने तुझे लालच दिया और तूने सच में लुल्लू अच्छा नहीं किया। पास तो पास है ब्रो, जो होना था हो गया, अब उस पर सोचना बेकार है। अब क्या किया जाए वो तो बोलो। फिर तो तू मेरी बात सुन। अब जाकर सिर का दर्द ठीक हुआ। अब जरा मेरे पैर दबा दो। वाह 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 वाह, इतनी देर में बिना कहे तूने ये एक बहुत अच्छा काम किया। दबा दबा एक साथ, पैर और सर दोनों अच्छे से दबा। हाँ, क्या हुआ? अच्छे से दबाना। फिर क्यों रुक गया? क्या हुआ रे, क्या हुआ? अरे रुक क्यों गया? अरे बाप रे, अरे रुक, अरे कहाँ ना रुक, अरे अभी कभी रुक, अरे बाप रे, अरे आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरी इतनी हिम्मत है, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे ये इस तरह से है परेशान करता है। कौन हो तुम लोग? यहाँ कैसा है? बताओ, सच बताओ, यहाँ कैसा है? घेगो, मैं चंचुनाथ हो जाऊं। मैं कह रहा हूँ रुक जाओ, नहीं तो वरना अभी मैं अभी ये कहाँ गया? अरे कहाँ गया? ये कहाँ गया? अब उसको ढूंढने का कोई फायदा नहीं, उसकी भव्य लीला बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है, अब तुम्हारी होगी। ये तो क्या कह रहा है? तू मुझे अभी तक जानता नहीं है, मैं तेरा क्या हाल करूँगा। एक बार मेरे पास तो आ। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप। दरअसल बाबा, आपको टक्कर करने के लिए मुझे आपके करीब आने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं यहाँ खड़े होकर ही कर सकता हूँ। शाबाश लुल्लू, शाबाश। क्यों बाबा जी, कैसा लग रहा है? सब ओके तो है ना? छोड़ दे मुझे लुल्लू, छोड़ दे। तू बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी सही नहीं कर रहा है। मैं बता रहा हूँ तुझे, तूने मेरे साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। नहीं, ठीक नहीं कर रहा हूँ, ये मैं ठीक ही नहीं कर रहा हूँ। आप पर विश्वास करके मैंने ठीक नहीं किया। अब जरा अच्छे से बता दीजिए कि केतु के धड़ को कहाँ रखा है, नहीं तो वो वहाँ पर उस लाल कपड़े के नीचे ढका हुआ पड़ा है। जाकर देख ले, वो लाल कपड़ा है ना, उसी के नीचे। अभी तू यहीं रुक लुल्लू, मैं देखता हूँ। अरे छी, कितना काला कीचड़ लगा दिया है मेरे शरीर में। छी, क्या करूँ अब मैं? हैं? आइए ताऊ, आइए, बस एक छोटा सा काम बाकी है, वो हो गया तो फिर बस।
क्या डाला तूने मेरे ऊपर? हाँ, क्या डाला ये बता। अरे वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। वेट बाबा वेट। इतना बेसब्र होने से कैसा चलेगा? अरे ये क्या किया तूने मेरे साथ? हाँ, मेरी छाती, पेट, हाथ, पैर, ये सब कहाँ चला गया? हाँ, कहाँ गया? ये सब यहाँ पर है, जरा एक बार इधर तो देखिए नजर घुमाकर। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे संभव है? हाँ, कैसे संभव है? ये नहीं हो सकता, ये बहुत गलत हुआ है। ये नहीं होगा। इस दुनिया में सब कुछ संभव है बाबा, बस सिर्फ करेक्ट टाइम आने का इंतजार होता है। बाकी सब तो ठीक है लुल्लू, पर ये सब तूने किया कैसे? केतु के साथ प्लान करके चीतू दादू के पास गया। दादू ने सब कुछ सुनकर डांटा, पर ये सब उन्हीं का फंडा है। अरे मेरा शरीर मुझे दे दे लल्लो। लल्लो, मेरा शरीर मुझे लौटा दे, मैं तुझे इंसान बना दूंगा। मेरा शरीर मुझे दे दे। अरे मैं तुझे इंसान बना दूंगा, कह रहा हूँ ना। उफ, कभी स्कूल से लौटने में इतनी देर तो नहीं करता तुम्हारा मुन्ना। आज पता नहीं क्या हुआ। मुझे बहुत चिंता हो रही है जी। क्या आप जरा मुन्ना के दोस्तों के घर फोन करके पूछेंगे? रुको, चिंता करने से कुछ भी नहीं होगा, मैं करता हूँ। हेलो, मैं वो कह रहा था कि आपका बेटा है। क्या कहा? वो भी अभी तक घर नहीं लौटा? हेलो, हैं? ओह, आपका बेटा भी? हाँ, मैं अभी तुरंत ही पुलिस को फोन करता हूँ। हेलो, पुलिस स्टेशन। हर हर ललो 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 हर हर ललो 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 ललो। अरे ये क्या लल्लू, तुमने सनग्लासेस को सामने के बजाय पीछे क्यों लटका रखा है? क्या करूँ, जमाना ही तो उल्टा चल रहा है। आजकल सभी को उल्टी पुल्टी चीजें ही पसंद आती हैं। सीधी उंगली से कभी घी नहीं निकलता। बाय द वे, तुम दोनों भी तो उल्टी होकर ही लटकी हुई हो ना? मत पूछो, आज पूरे 5 सालों बाद बालों में शैम्पू किया है, इसीलिए जरा हल्की धूप में बालों को सुखा रही हूँ। बालों के होने से कितनी परेशानी। अच्छा है मेरे लिए। हर हर ललो ललो हर हर ललो 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 ललो। अरे हमारे यहाँ एक हीरो आया है, जरा इसकी बॉडी तो देखो। एक फूंक से ही आसमान में उड़ जाएगा वो। Don't judge cover by its book, okay? अरे ये भी तो तुमने उल्टा ही कहा ना। अभी कहा ना कि आजकल सभी को उल्टी चीजें ही पसंद आती है। तुम तो कुछ भी नहीं जानते। हमें तो ऐसा भूत पसंद है जिसकी बॉडी बहुत सुंदर होगी, पुलिस की तरह गुंडों से फाइट करेगा वो, जिसे देखकर सारे अपराधी डर से कांपेंगे। पर हमारी बुरी किस्मत तो देखो, यहाँ ऐसा एक भी भूत नहीं है भी तो कद्दू की तरह मोटा या फिर लुल्लू की तरह सूखी लकड़ी की तरह है। ऐसे भूत का तो हम क्या ही करेंगे। सुबह सुबह खाली पेट ऐसे इंसल्ट करने पर क्या लिवर सही रह सकता है? Give me some time. टाइम लेकर क्या करोगे लुल्लू? इलाज करूँगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक स्कूल के 10 बच्चे एक साथ हुए किडनैप। इसके पीछे कौन है? क्या ये कोई गहरी साजिश है? ओ घेगुताओ, सुबह सुबह पूरा टायर पंक्चर हो गया। अरे जब भूत है तो गायब हो जा या फिर उड़ जा। साइकिल पर चढ़ने का तुझसे किसने कहा लुल्लू? ये टायर वो टायर नहीं है घेगुताओ, ये है प्रेस्टीज का टायर है। रबर का टायर तो सुना था, क्या आजकल प्रेस्टीज का भी टायर बनने लगा है? आश्चर्य की बात है। आप ना बिल्कुल भी अपडेट नहीं हो घेगो चाचा, मतलब ताऊ। सुबह सुबह अपने कंधे पर सनग्लास लगाकर दबंग बनकर घूम रहा था, तभी हर हर अरे हमारे यहाँ एक हीरो आया है, जरा इसकी बॉडी तो देखो। एक फूंक से ही आसमान में उड़ जाएगा वो। छी 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 छी।
लगता है तू पूरे भूत समाज का नाम डुबा देगा। छे। इस वक्त सभी बच्चों के घर वाले बहुत चिंतित हैं। क्या माओ को उनके बच्चे फिर से मिलेंगे? पुलिस इस मामले में कुछ भी बोल नहीं रही। अपराधी आखिर कैसे पकड़े जाएंगे? देख लुलू देख, तुम्हारे पास इससे अच्छा दूसरा मौका कोई नहीं आएगा। अगर तू एक बार अपराधियों को पकड़कर बच्चों को उनकी माओ को लौटा पाया तो तुझे बहुत पुण्य मिलेगा और साथ ही लुल्लू बन जाएगा दबंग। हर हर लुल्लू 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 हर हर लुल्लू 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 लुल्लू। एक पक्षी से दो पत्थर, जस्ट चिल। अरे वो एक पत्थर से दो पक्षी होता है लुल्लू। आजकल उल्टे का ही तो फैशन है चाचा। मतलब ताऊ मतलब ताजा ताऊ सर, हमारे बच्चों को लौटा दीजिए सर, कैसे भी करके लौटा दीजिए। हाँ सर, हमारे बच्चों को आपको ढूंढना ही पड़ेगा। देखिए आप लोग घबराइए नहीं, मैं आपसे जो सवाल करूंगा उसका सही से उत्तर दीजिए। अच्छा, किडनैपरों का कोई फोन आया है क्या? नहीं सर। क्या इस बीच आप लोगों से किसी ने पैसे मांगे? हाँ, मेरी पत्नी रोज मांगती है। क्या सबके सामने ये सब कहना चाहिए? मेरा मुन्ना। अरे आप चिंता मत कीजिए, पुलिस अपना काम कर रही है। बहुत जल्दी ही आपके बच्चे घर लौट आएंगे। अरे आप कौन हैं? अरे वाह, कतला मछली की तरह कितना बड़ा सर है आपका। क्या कहा? मजाक चल रहा है क्या? कौन है आप? जी माई सेल्फ लुल्लू, प्यारा छोटा क्यूट स्वीट भूत। मन हुआ कि इंसानों का भला करूं, इसलिए इस केस को अपने हाथों में ले लिया। तुम भूत हो? उस पर से केस भी हाथों में लिया है? ए, सुबह सुबह कुछ खा लिया है क्या? नहीं सर, खाली पेट हूँ। वो तो समझ में ही आ रहा है। जा पहले कुछ खा ले, दिमाग में गैस चढ़ गई है तेरे। पुलिस की बात को भला कैसे नहीं मानूं? खा लिया हूँ सर। क्या खाया बेटा? कसम सर, कसम खाई है। ऐसा वैसा नहीं, अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, बल्कि कसम पैदा करने वाले की बच्चों को मैं ढूंढ कर निकालूंगा। पागल कहीं का। आपका बेटा कब से मिसिंग है सर? आपको क्यों बताऊं? लो फिर से इंसल्ट। स्कूल जाकर देखता हूँ कुछ क्लू मिलता है या नहीं। एक्सक्यूज मी सर, लगता है पालतू कुत्ते को लेकर घूमने निकले हैं आप। मुझे लगता है मैं घूमने निकला हूँ। हाँ, मैं ड्यूटी पर हूँ। 10 बच्चे मिसिंग है। ऐसा मुश्किल केस मैंने पूरे जीवन में नहीं देखा। हाँ, वो तो है ही। तो क्या ये कुत्ता भी आपके साथ पुलिस की नौकरी करता है सर? हाँ, ये स्निफिंग डॉग है। अपराधियों के गंध को सूंघ कर उन्हें ढूंढ निकालता है। एक मिनट, तुम मुझसे इतने सवाल क्यों कर रहे हो? हाँ, क्या काम है जरा बताओ। सर मन में कुछ सवाल आए थे तो मैंने ऐसे पूछ लिए। मिल गया। क्या मिल गया? हर लो 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 हर लो 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 लो। उड़ गया? भूत बचाओ, बचाओ। अपने स्निफिंग डॉग को देखा है, अब स्निफिंग भूत का कमाल देखेंगे वो। क्या बात है? हर हर लो 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 लो। हेलो, हाँ? सब कुछ पता चल गया? पुराने मकान में? तुम वहीं खड़े रहो हरीलाल, मैं अभी सबको लेकर आता हूँ। सच कह रहे हो भाई? क्या इसी मकान के अंदर हमारे बच्चे हैं? हाँ,
लुल्लू ऐसी वैसी बात नहीं करता है काका, बिल्कुल 100%। सुनो, बिल्कुल चालाकी नहीं। पहले बताओ बच्चे कहाँ ये मिले? सब मेरी नाक की वजह से हुआ है सर। कैसे मिले वो बाद में बताता हूँ, पहले कौन मिले वो तो जाकर देख लीजिएगा ना सर। अरे हम सब पकड़े गए। मुझे बहुत डर लग रहा है, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। निकल आओ तुम लोग, निकल आओ। पर ये लोग डर किससे रहे हैं सर? यहाँ तो कोई किडनैपर दिख ही नहीं रहा है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है छोटे बच्चों, मैं दबंग लुल्लू हूँ। मैं ही तुम लोगों को यहाँ लेकर आया हूँ। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुम लोग बाहर आओ और बिना डरे बताओ किससे तुम्हें डर लग रहा है? अपने पापा से सर। परीक्षा का रिजल्ट खराब होने के कारण हम सब इस घर में छुपे हुए थे। हाँ सर, मेरे पापा ने कहा था कि गणित में 100 नहीं आया तो उनका हार्ट फेल हो जाएगा। मुझे 98 ही मिला है सर। अरे बाप रे बाप रे बाप, इतने नंबर से तो मैं 4 बार परीक्षा पास कर जाता। जस्ट जोकिंग है। मेरी माँ ने कहा है 5 सब्जेक्ट में फुल मार्क्स नहीं आया तो मैं किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। केवल 4 सब्जेक्ट में ही फुल मार्क्स मिले हैं सर। ओह, इसका मतलब इन्हें किसी ने किडनैप नहीं किया है। सभी आप लोगों के डर से छुपे हुए थे। छी 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 छी, आप लोगों को शर्म नहीं आती? कैसे आपने छोटे छोटे बच्चों पर अपनी मर्जी थोपते हुए जा रहे हैं? हाँ, छी छी, मैंने सोचा कि किडनैपर को पकड़कर दबंग बनूंगा, पर सारा मामला ही उल्टा हो गया। अब मैं चलता हूँ यहाँ से। वो देखो दबंग लुल्लू जा रहा है। हमें छोड़कर मत जाओ दबंग लुल्लू, माँ पापा हमें बहुत मारेंगे। हमें अपने साथ ले चलो लुल्लू, अपने साथ ले चलो लुल्लू। हमें छोड़कर मत जाओ लुल्लू, छोड़कर मत जाओ। हमें अपने साथ ले चलो, हमें अपने साथ ले चलो। हमें छोड़कर मत जाओ लुल्लू। अरे मैं तो फंस गया। अरे बाबा, मैं कोई दबंग नहीं हूँ, मैं तो प्यारा सा छोटा सा क्यूट भूत हूँ। लुल्लू, भाग लुल्लू भाग। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, क्या कह रहे हैं दादू आप? जो भी सपना देखूंगा वो सच हो जाएगा। अरे वाह वाह। अरे बाबा, हाँ, एक ही बात और कितनी बार बोलूंगा? इतने दिनों में जो थोड़ा बहुत पुण्य किया है तूने, ये उसी का फल है रे लुल्लू। A small gift from our side। इसका मतलब अगर सपने में मैंने देखा कि मैं इंसान बन गया हूँ, तो नींद से जागते ही मैं इंसान बन जाऊंगा। हाँ, बन जाएगा, मगर सिर्फ एक दिन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दादू चित्तू दादू। इस एक दिन में 100 दिन की इच्छाएं पूरी कर लूंगा। लुल्लू, ज्यादा उड़ान मत भर लुल्लू, वरना बहुत जोर की लगेगी। उसकी फिक्र करने की आपको कोई जरूरत नहीं है दादू, मैं सब संभाल लूंगा। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, सोचते ही कैसा महसूस हो रहा है। जस्ट सिर्फ आज की रात, उसके बाद शुरू होगा असली खेल। हाँ, पर इसके लिए जरूरत है बस एक गहरी नींद की। कितनी अच्छी खुशबू है। ऐसी खुशबू से तो स्वर्ग का बगीचा भी फेल हो जाएगा। अब सीधे सो जाता हूँ। चलो गुड नाइट। बाप रे बाप रे बाप, मॉर्निंग तो हो ही गई, पर ये मैंने कैसा सपना देखा कुछ समझ में नहीं आया। चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे थे और सभी मिलकर मेरी पूजा भी कर रहे थे। तो क्या मैं ईश्वर मतलब गॉड मतलब भगवान बन गया हूँ? अब ये क्या है? हे भगवान, आज बहुत हिम्मत करके मैं चिंकी को अपने मन की बात बताने जा रहा हूँ। आप मदद कीजिएगा, कहीं चिंकी मुझे मना ना कर दे।
अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, ये तो गॉड के लिए लिखी गई रिक्वेस्टेड मेल है। सपने में सभी मिलकर मेरी पूजा कर रहे थे और अब ये तो क्या इसका मतलब मैं भगवान। राहुल सभी लड़कियों से हंस के बात कर रहा था और मेरी तरफ एक बार देखा भी नहीं। क्या उसे समझ नहीं आता मैं उसे किस नजर से देखती हूँ? जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही है। आज से मैं ही देवता, मैं ही भगवान, मैं ही गॉड। ओह माय गॉड, मैं लुल्लू सर्वभूतेषु। मैं ये कहता हूँ जिसकी जो कुछ भी इच्छाएं विश है वो सब पूरी फुलफिल हो जाए। वो देखो देखो, राहुल तुम्हारे पास ही आ रहा है। चल तो फिर से शुरू हो गई। पहली बार जब तुम्हें देखा था तभी तुम्हारे प्यार में पड़ गया था मैं चिंकी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये लो। अरे वाह क्या बात है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अरे पर मैं तो जानती थी तुम राहुल से। भूलने से काम नहीं चलेगा। भले ही मैं भगवान हूँ पर मेरे हाथों में बस एक ही दिन है। इसी बीच हिमालय में जाकर चीटू दादू से परमानेंट इंसान बने रहने की परमिशन ले लेनी चाहिए। हाँ ठीक है। अरे बाप रे बाप रे बाप, ये अचानक से इतनी बारिश क्यों होने लगी? ये हुई ना गॉड की ग्रेटनेस। अरे चोर चोर चोर, कोई है पकड़ो उसे, चोर। कौन है तू? कौन है तू? हट, सामने से हट जा, हट जा, हट जा बोल रहा हूँ, हट जा, हट। गॉड से बदतमीजी नहीं की जाती, समझे ना? क्या कहा? अगर तू गॉड है तो मैं गॉड फादर हूँ। अरे मेरे गॉडफादर, भाग कहाँ रहा है तू? जरा इधर तो आ, देखो तुझे मैं। कौन है तू? तूने मेरे साथ ये क्या जादू किया है? इसे कहते हैं ट्रेडमिल इफेक्ट। जितना भी भागो मंजिल दूर ही रहेगी। भाई वो मेरा पर्स लेकर भाग रहा था। भाई नहीं, माय नेम इज लुल्लू, लुल्लू सर्वभूतेषु। ओके थैंक यू लुल्लू। जब पर्स ले ही लिया तो अब मुझे छोड़ दो ना भाई तुम। मैं बहुत थक गया हूँ। बस इतने से ही हो गया या कुछ और भी? नहीं और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं, प्लीज प्लीज और कुछ भी नहीं। ठीक है, तेरे अंदर जो बंदर उछल कूद करता रहता है ना, उसे बाहर निकाल कर तुझे छोड़ देता हूँ। भाग भाई भाग, जितना भागता है भाग ले। तेरे भीतर के बंदर को बाहर निकाल कर तेरे साथ जोड़ दिया। अब से तुम दोनों एक साथ ही रहोगे। हाँ तेरे जैसे इंसानों की वजह से हम लोग इतने बदनाम हैं। अरे मेरी माँ, मुझे बचा लो। ये मैं किसके फंदे में फंस गया? बचाओ माँ, बचाओ। मैं आपकी सारी बातें समझ रहा हूँ प्रभु, पर आपको हमेशा के लिए इंसान बनाने की क्षमता मेरे पास नहीं है। वो क्षमता इंद्रदेव के पास है। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, तो क्या इंद्र मुझसे भी ऊंची पोस्ट पर हैं? हाँ प्रभु, वो हम सबके बॉस हैं। समझ गया। अब बॉस को ऐसे कुछ कहा नहीं जा सकता ना। आप ही एक रिक्वेस्टेड लेटर लिख दीजिए ना। जी हाँ प्रभु। हाँ भी। नहीं, दरअसल प्रभु बात यह है कि कल से मेरे हाथ में इतना दर्द है कि Such a good old man.
बहुत चालाक बूढ़े हैं। इतने कम समय के काम के लिए इतना टाइम वेस्ट कर दिया आपने दादू। आपकी उम्र हो गई है, ये बात समझ में नहीं आ रही है मुझे। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, ये तो रात होते ही सोकर खर्राटे लेने लगा। शेम शेम, जिसे कहते हैं बहुत ही शर्मनाक बात। स्वयं गॉड आकर दरवाजे के सामने खड़े हैं और गेटकीपर दरवाजा न खोलकर नाक बजा रहे हैं। अरे हाँ, ये कैसा कलयुग है। भगवान होकर भी अपना काम खुद को करना पड़े तो। अरे बाप रे बाप रे बाप, ओ हो। तुझे कभी भी अकल नहीं आएगी रे लुल्लू। मुझसे ठीक से बात कीजिए दादू, मैं भी भगवान हूँ। ये क्या था दादू, आपने मुझे मारा क्यों? हाँ, ठीक किया मारा तो। तेरी हिम्मत देखकर मैं तो आश्चर्यचकित हो गया हूँ रे लुल्लू। एक दिन के लिए भगवान बना है तो ये नहीं कि गरीबों की सेवा कर ले, वो सब ना करके अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गया। छी 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 छी। क्या मतलब? आपने ही तो कहा था कि इंसान बनने के लिए इंद्रदेव की परमिशन लेनी होगी, इसीलिए तो मैं। तो आखिरकार क्या हुआ? क्या तू पहुंच पाया? नहीं, पर क्यों? क्योंकि तेरे एक दिन के भगवान बनने की अवधि खत्म हो गई है। बाहर जाकर देख लुल्लू, भोर हो गई है। इस बार आपने सब कुछ जानते बूझते मेरे साथ चीटिंग की है दादू। ये सही नहीं है, मैं नहीं खेलूंगा। जाओ, ये सही नहीं है। क्या करूं बोल लुल्लू? इन्वायरमेंट के बैलेंस को सही रखने के लिए बीच बीच में ऐसे मजाक मस्ती करनी पड़ती है। मैंने तो सोचा था तू सपने देखकर मच्छर, मक्खी या उसी तरह का कुछ बनेगा। समझ नहीं पाया तेरी क्वालिटी लो होने से क्या होगा। तेरे सपने की क्वालिटी हाई है। एक दिन आप सच में समझ जाएंगे मेरे सपने की तरह मेरी क्वालिटी भी कितनी हाई है। हाँ। वो देखो, पिताजी भी कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अरे ये एक ही बात है, पिताजी की तरफ से चिपक लेनी है, बता दिया। जाओ कानू जाओ, जो करने जा रहे हो बिल्कुल सही है। हेलो, हाँ काम हो गया है। अच्छा, अब भी आता हूँ। उसने तो कभी भी मुझसे पैसे नहीं लिए, लेकिन उल्टे अब गांव में सबको ज्ञान देता फिर रहा है कि कानू महाजन से उधार ना लेकर बैंक से उधार लेना चाहिए। आज तो तुझे मैं वो सबक सिखाऊंगा कि तू पूरी जिंदगी कभी नहीं भूलेगा। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, इंसान बनने की कोशिश तो बहुत की, पर इस छिपकली के शरीर में घुसकर भूत बने रहने में मजा कम नहीं है। खासकर जब ये महाजन कानू एक बहुत बड़ा गुंडा है। आज ये किसी को परेशान करने जा रहा है। आज इसे सबक सिखाकर इसकी हेकड़ी अच्छे से निकालनी ही पड़ेगी। अरे भाई, और कितनी देर लगेगी? दोपहर खत्म होने आई। जल्दी करो, जल्दी करो। अरे मुहूर्त खत्म होने जा रहा है। उफ।
जिन्होंने ऐसे रास्तों पर खून फैला कर रखी है उन्हें तो पुलिस में दे देना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही आपने। आप लोग रघु बाबा के घर जाएंगे क्या? हाँ, लेकिन आप कौन है? अरे हम लोग लोकल लोग हैं। अब आ जाइए मेरी गाड़ी में आके बैठ जाइए ना। यहाँ से इनके सारे प्लान को मैं फेस टू फेस डिकोड कर पाऊंगा। क्या बात है, वाह। हमारे दामाद तो बिल्कुल राजकुमार की तरह है ना मानो? क्या कह रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं सर? कलकत्ते के मशहूर कॉलेज से डॉक्टरी की पढ़ाई करके वहीं पर होम सर्जन बना है। क्या बात कर रहा? अरे हमारे दादाजी भी डॉक्टर है। मानो कितना किस्मत वाला है ना रघु, है? रघु अपने दामाद जो जरूर विदेश भेज रहे होंगे पढ़ने के लिए, है ना? जरूर गाड़ी भी दे रहे होंगे, लग्जरी कार। कितना कैश दे रहे हैं रघु जी? अरे नहीं, इन सब की क्या बात है? बाहर पढ़ाना, गाड़ी, कैश। रघु बाबा की इतनी हैसियत ही कहाँ है? क्या बात कर रहे हैं? यहाँ बीघा पर बीघा खेती की जमीन है। लोगों से सुना है कि उसके घर में सोने के मोहरों वाला खड़ा भी छुपा हुआ है। क्यों मानो? मुझसे तो कहा कि उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है, बेटी को बहुत मुसीबत से पढ़ाया लिखाया है उन्होंने। लो अब ये लो है। आप रघु को जानते ही कब से हैं? दरअसल राधा को रितेश ने रास्ते में छोटे बच्चों को पढ़ाते हुए देखा था। वहीं देखकर वो उस लड़की को पसंद करने लग गया था। लेकिन तो आप समझ ही गए होंगे ना कि रघु असल में कितना बड़ा धूर्त है, कितना बड़ा ठग है। क्यों रे मानू? नहीं मतलब वो दरअसल असल में उसका परिवार ही वैसा है, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। रुकिए, अरे चलो दूल्हा आ गया। अरे देखो दूल्हा आ गया। दूल्हा आ गया भाई, दूल्हा आ गया। देखिए अब जो सच है वही मैंने आपसे कहा। इतने शुभ मौके पर आप अपने इन सबको लेकर अपना दिमाग मत खराब कीजिएगा, हैं? बस बैठकर थोड़ी सी चर्चा कर लीजिएगा, हैं? अरे बाप रे बाप। इस कानू के जैसे लोग ही चिंगारी से आग लगाते हैं। झूठी बातों पर ऐसे शुगर की कोटिंग करते हैं कि वही सच लगने लगता है। और ये सिर्फ झूठी बात ही नहीं है, उसके साथ उन्होंने नाटक भी तो किया है। हमें ठगा है उन्होंने। ठगा तो जरूर है। रघु से आप सब कुछ कह देना, पर अगर तब भी उसने सच को नहीं स्वीकारा तो फिर इस गाड़ी में बैठकर अपने बेटी को लेकर वापस लौट जाऊंगा। अरे बाप रे बाप। कितने अच्छे से बेटी के बाप को झूठा साबित करके लड़के को शादी के मंडप से ले जाने का प्लान कर रहे हैं ये लोग। जी। सोचा था कि झूठ बोलकर अपनी बेटी को हमारे मत्थे पर पड़ देंगे, पर हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये सब आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देखा गना बाबू, देखा आपने? पकड़े जाने के बाद भी ये कैसे अभी भी झूठ ही बोलते जा रहे हैं। देखा गना बाबू, देखा? सुनिए रघु बाबू, अब आप भी मेरे आखिरी बात सुन लीजिए। 2 लाख रुपए अगर आपने मुझे अभी नगद नहीं दिए तो फिर मैं अपने बेटे की शादी भी यहाँ कभी नहीं होने दूंगा। हाँ। क्यों, कैसी रही? जवाब नहीं है आपका? मेरे साथ ऐसा मत करिए बाबू, मेरी बात मानिए, ऐसा मत करिए। चुप। और कितना नाटक करोगे काका? मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि ये बहुत चालाक लोग हैं, इनसे पंगा लेने का कोई फायदा नहीं। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। सच में काका, अगर ऐसे चलता रहा तो एक दिन नोबेल नहीं ऑस्कर भी कोई आपसे छीन नहीं सकता। आपने ही तो कहा था कि अगर शादी के समय किसी तरह की कोई गड़बड़ी देखूं तो उस ताल के पास आपकी जो जमीन है वहाँ से मोहरों के घड़े निकालना हूँ। तो इसीलिए मिट्टी से घड़ों को पहले निकाल कर रख लिया मैंने। तालाब के पास मेरी जमीन में मोहरों के घड़े? अरे बाप रे बाप। काका मैं आपसे कितनी बार एक ही बात कहूँ। क्या कहा? मोहरे? सोने की मोहरे? जिसकी चीज है सिर्फ वही हाथ लगाएगा। डोंट टच।
तू कौन है रे? कौन किसकी चीज को हाथ लगाएगा ये बताने वाली तू कौन है? क्यों, क्या हुआ? तू जवाब क्यों नहीं दे रही है? कौन है तू? हाँ, बोल बोल बोल। अब देख मैं कौन हूँ। अरे काका, ये देखिए, बोलते बोलते अपने आप को संभाल ही नहीं पाया, गिर पड़ा। उठ जाइए चाचा, उठ जाइए, वरना जो आप इतना तैयार होकर शादी वाले घर में आए हो वो सब धूल में मिल जाएगा। छोड़ दे मुझे, तू मुझे मत पकड़ना, तू मुझे बिल्कुल मत पकड़ना। अरे मानो, तू ऐसे तुतला कर बातें क्यों कर रहा है? हाँ? क्या तुतलाकर? मैं तो ठीक ही हूँ। क्यों रे, क्या मैं तुतलाकर बात कर रहा हूँ? नहीं भाई, बिल्कुल ठीक हो तुम, कुछ भी नहीं हुआ है तुम्हें। सब चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ। ये शादी का मंडप है, कोई नाटक या रंगमंच नहीं। रघु बाबू, जब लेन देन सब पूरा हो गया है तो अब देर करने का कोई फायदा नहीं। अब अपनी बेटी को ले आइए। अभी बुलाता हूँ, अभी बुलाता हूँ। पर तुम कौन हो? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अरे काका, इन सब के लिए बहुत समय मिलेगा। शादी के बाद आपको सब कुछ समझा दूंगा मैं। तो तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा बेटी। दूल्हा दुल्हन एक साथ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, फिक्र मत कर लुल्लू, एक दिन तू भी इंसान बनेगा और तेरी भी शादी होगी। आज जो पुण्य तूने किया है उसका फल तुझे बहुत जल्दी मिलेगा। अरे बाप रे बाप रे बाप। अरे चीतू दादू, आप? हाँ मैं। क्या तुझे कभी अक्ल नहीं आएगी रे लुल्लू? बता बता। क्यों दादू, अब मैंने क्या किया? मैंने तो बस एक टूटती हुई शादी बचा ली है और कुछ नहीं। मूर्ख कहीं का। कहावत है ना कि जन्म मृत्यु शादी तीनों विधाता के लिखे लेख हैं। वो लड़की अपने पैरों पर खड़ी होकर बहुत बड़े पद को हासिल करेगी। ये घटना ही उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा शिक्षा बनकर आ रही थी, पर तू इस विधि के विधान में बाधा बनकर खड़ा हो गया। ये सब आप क्या कह रहे हैं दादू? जो काम तुमने किया है उसकी सजा तुझे भुगतनी पड़ेगी लुल्लू। भूतिया जितनी भी जादुई शक्ति तेरे अंदर है वो सब छीन लिया जाता है। बाप रे बाप रे बाप, माफ कर दीजिए दादू। भूत होकर मैंने बहुत सारे दुख कष्ट बर्दाश्त किए हैं, उसमें जो भी ये थोड़ा सा सुख है वो भी मुझसे मत छीन लीजिए दादू, मत छीनिए। ये तेरे कर्मों का फल है लुल्लू। अपने कर्मों का फल तुझे ही भुगतना पड़ेगा। नहीं दादू नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं पिताजी, ये शादी मैं नहीं करूँगी। ये सब क्या कह रही हो बेटी? जो लड़का शर्तों के आधार पर शादी करने आया हो, चाहे जो भी हो, पर वो पुरुष नहीं हो सकता, इसलिए मैं इससे शादी नहीं कर सकते पिताजी। चलो औरतें, इन ठगों के यहाँ तुझे भी शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग मोहर का घड़ा बताकर गुड़ की हांडी पकड़ा देते हो, उस परिवार में मैं भी शादी नहीं करूँगा। पर मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा। अरे ये सब क्या हो गया? या तो पूरा मामला ये चौपट हो गया। अगर सही समय पर यहाँ से नहीं निकला तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला हूँ मैं। अरे पर मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्या चीटू दादा ने सच में मेरी भूतों की पावर छीन ली है? कौन है? छोड़ ना बाबा, छोड़। भाग कहाँ रही है? अब तक तो बहुत बातें कर रही थी ना, अब तुझे मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं कैसा हूँ। भाग कहाँ रही है? कोई बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। नहीं, बचा रे, मार रे। अरे बाप रे बाप, लवली लताओं के बीच लव प्रेमी लुल्लू।
जिस तरफ भी देखो सिर्फ खुशी ही खुशी, चारों तरफ से खुशी की महक आ रही है, जैसे ऊपर वाले ने चारों तरफ खुशी की बौछार कर दी हो। खुशी के गोले, खुशी के लड्डू, खुशी के समोसे, खुशी की खिचड़ी, खुशी की रबड़ी, खुशी के रसगुल्ले, चारों तरफ रस टपकाते जा रहे हैं। ये किसकी आवाज आ रही है? कहीं से दुख की बहुत बुरी दुर्गंध आ रही है। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, खूबसूरती वो भी दुख में है। हाँ, ऐसी अश्लील बातें बिल्कुल मत करना, समझे? मरकर प्रेतनी बनने के बाद इस बादल पर बैठकर भी चैन नहीं है। इस बादल के ऊपर भी लोफरों की भनभनाहट शुरू हो गई है। क्या करूं मैं मक्खी नहीं हूँ रे पगली, मक्खी नहीं हूँ, मैं हूँ लुल्लू के पी। अरे अब ये क्या है, लुल्लू के पी? है, मतलब मैं हूँ लुल्लू कृष्ण पैटर्न। तुम चाहे कोई भी पैटर्न हो, वो तुमने मुझसे पहले क्या कहा था? क्या तुम मुझे बताओगे? बताता हूँ। खूबसूरत खूबसूरत है, मतलब सुंदरता, अति सुंदर। दरअसल यहाँ कोई दिखता नहीं है ना, तो तुम्हें देखकर थोड़ा सा मेरे मन में क्या कहा? मैं खूबसूरत हूँ और मुझे देखकर तुम्हारा मन नाचने लग रहा है? हाँ, मैं अपने दुख से दुखी हो रही हूँ और ये आए हैं मेरी खूबसूरती का गुणगान करने। जाओ यहाँ से। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, तुम्हारा रोना सुनकर ही तो मैं आया हूँ। इतने खुशी के माहौल में तुम किस दुख के कारण रो रही हो? क्या फायदा मेरे दुख की बात सुनकर? दुख बांटने से कम हो जाता है। रहने दो, वो सब मैंने बहुत सुना है। सभी दुख बांटने के लिए यहाँ चले आते हैं, पर दुख को छोड़कर हर कोई इंसान हर एक चीज बांटकर चले जाते हैं। जाओ जाओ, निष्ठुर शैतान आदमी मेरे मरते ही एक राक्षसिनी से शादी करके घर ले आया। बाप नहीं, कसाई है कसाई वो। बच्चों का ख्याल तक नहीं रख सकता वो। ये मुझे नहीं कह रही है? हाँ? और वो डायन मेरे दोनों बच्चों को खाना न देकर मार ही रही है। और क्या कर रही है? और वो बाप बिल्कुल ध्यान नहीं देता। बहुत गड़बड़ है, पर तुम कुछ नहीं कर रही हो। क्या करूँ? मुझ में कुछ करने की क्षमता ही नहीं है। काशी से गुरुदेव आकर बड़े बड़े मंत्रों द्वारा मेरी श्राद्ध शांति पर सब कुछ कर कर चले गए हैं और इसी वजह से मेरी मुक्ति भी हो गई है। पर उन बच्चों के मोह की वजह से मेरी ये छाया इस धरती से अटकी रह गई है। तो क्या हुआ? मुक्ति तुम्हें मिली है दोस्त, मुझे नहीं मिली है ना। ये क्या, आज कुछ रुपए कम लग रहे हैं। अब रोज रोज दुकान में एक जैसी आमदनी थोड़ी होती है। आज कम कल ज्यादा आज कम। तुम्हारी आदत देख कर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कभी अचानक दुकान आकर मुझे ही सारा हिसाब किताब देखना होगा। चली जाना, पर अभी खाना दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। देती हूँ, पहले हाथ पैर तो धो लीजिए। हम भी खाएंगे पापा। हाँ पापा, बहुत भूख लगी है। ए चुप चुप, कितने बदमाश है ये लोग, अभी तक नहीं सोए। सो जाओ, कहाँ ना सो जाओ। नींद नहीं आ रही है छोटी माँ, बहुत भूख लगी है। ये भूख लगी है? इतने छोटे से पेट में कितना भूख रे? दोपहर में एक हांडी भात खाया था ना। छोटे छोटे से बच्चे हो तुम, तुम्हारे छोटे छोटे पेट है ना, और फिर ना कोई काम ना धाम, फिर कैसी भूख है तुम्हारी? और सब आँखों की भूख है, आँख बंद करते हो तो मिट जाएगी। चलो चलो जाओ, सो जाओ जाकर। आप भी तो खाएंगी ना? देखा कैसे झगड़ालू बच्चों को पैदा किया है तुमने। देखा ना नतीजा, कितना जहर भरा पड़ा इन बच्चों के मन में। देखा ना, पूरा दिन काम करने के बाद अब जब हम खाएंगे उस पर भी इनकी निगाह टिकी हुई है। इनका बस चले ना तो ये तो मुझे भी खा लेंगे, भुक्कड़ कहीं के। नहीं, वो लोग तुझे नहीं खाएंगे, मैं खाऊंगा। अरे कितना अच्छा प्लान था मेरा, मैं सब ठीक कर रहा था पर तुमने सब पर पानी डाल दिया। सब ठीक कर रहे थे,
गधे कहीं के, दोनों बच्चों को डरा कर बेहोश कर दिया। उसका क्या करूं? अरे तुम बच्चों को संभाल लेती और मैं तुम्हारे पति को। हाँ, और उसकी पत्नी, दोनों के होश ठिकाने ले आता ना मैं। उन दोनों को डराकर जबरदस्ती उनसे कसम ले लेता कि दोनों बच्चों को खाने का कष्ट कभी ना हो। जबरदस्ती कुछ नहीं कराया जा सकता लुल्लू कृष्ण पैटर्न। जैसे ही डर खत्म हो जाता है, इंसान फिर से पहले जैसा ही हो जाता है। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप। ठीक है, नो जबरदस्ती। बाप रे, मेरे बच्चे कितना डर गए हैं। ये डर पूरी जिंदगी उनका पीछा करेगा। ऐसा नहीं होगा। बस क्या बस लुल्लू कृष्ण पैटर्न? वेल, सारे डर वाली मेमोरी को मैंने मिटा दिया है। अब कोई जबरदस्ती नहीं, सिर्फ काम। अब देखना कैसे उनके मन को मैं बदल देता हूँ। हाँ। करोगे लुल्लू कृष्ण पैटर्न? तुम बस देखती जाओ मैं क्या करता हूँ, पर छुप कर ही देखना। बस टिंग टड़ांग टिंग टिंग टड़ांग तुमड़क तबड़क टबड़क टबड़क खोपस खोपस ओपस फोकस फस। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, ये पेड़ की छाव कितनी अच्छी लग रही है। पूरा अंतर्मन शांत हो गया मेरा। ऐसा लग रहा है जैसे अमृत पी लिया हो। ऐसी छाया में बैठकर भी मुझे प्यास लग जाती है। घर में कोई है क्या? हाँ, कितने प्यारे बच्चे हैं ये। मेरी प्यास और अधिक बढ़ गई। मुझे थोड़ा पानी पिला सकते हो बेटा? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे घर के आंगन में क्यों घुस आए हो? यात्री हूँ दीदी, यात्री हूँ। यात्री हो ना तो जाकर यात्रा करो। चलो जाओ यहाँ से। थोड़ा सा खा पी कर आराम करके चला जाऊंगा। आप खाओगे? क्या खाओगे आप? वही जो तुम्हारी माताजी मुझे दे देगी। हाँ, शौक तो देखिए जरा। मैं दूंगी और ये खाएंगे। हाँ दीदी, आप जो दे देंगी वो मैं खुशी खुशी खा लूंगा। तुमको ना मैं अच्छा, जो मैं दूंगी वो तुम खा लोगे ना? हाँ दीदी, पर मैं अकेले नहीं खाता। गुरु ने मना किया है ना। शराब दे देंगे मुझे वो। आसपास के सभी लोगों के साथ खाता हूँ। रुको, क्या आप हमें भी खिलाएंगे? हाँ खिलाऊंगा। कितना मजा आएगा, कितना मजा आएगा। ये लो, खाओ खाओ खाओ। देख क्या रहे हो? खाओ। खाऊंगा दीदी, पर सभी मिलकर खाएंगे। जल्दी से पहले खिचड़ी तो बना लो। तुम लोग थोड़ा पानी लेकर आओ। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? हंसिया हथौड़ी की खिचड़ी बना रहे हो क्या? रुको रुको रुको, तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। अजी अजी, सुनते हो? जरा इधर तो आओ। आप खाना बनाने का खेल खेल रहे हैं ना? नहीं नहीं, मैं सचमुच का खाना बना रहा हूँ। लोहे की खिचड़ी। बहुत कड़क होगी ना, हम तो खा नहीं पाएंगे ना उसे। सभी खा सकेंगे। आओ आओ, देखो 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 देखो, इस धोखेबाज को देखियो, हथौड़ी पका रहा है। कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा। अरे ये तो कुछ नहीं हो रहा। ओ छोटी माँ, उन चाचा ने क्या कहा था आपको याद नहीं है क्या? उन्होंने कहा था कि सभी लोहे की खिचड़ी बना सकेंगे दीदी।
सभी लोहे की खिचड़ी बना सकेंगे दीदी। खाना दिल से बनाया जाता है, पर खुद के लिए ही नहीं, सबके लिए। हाँ आपको कितने दिन लगेंगे बताइए ना। हाँ हाँ बन जाएगा दीदी, बन जाएगी। हाँ एक दिन में नहीं बनेगी, पर एक दिन जरूर बनेगी। क्या आप एक दिन में तैरना सीख गई थी या जन्म लेते ही बोलना सीख गई थी? क्यों भैया, सही कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल सही कहा। क्या सचिन तेंदुलकर एक दिन में बना जा सकता है? बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पहले पहले नहीं होगा, लोहा बस उबलता ही जाएगा। फिर थोड़ा थोड़ा चावल दाल नमक डालकर अच्छे से खिचड़ी पकानी पड़ती है। इस तरह से करते करते आप देखेंगे कि अपने आप ही खिचड़ी तैयार हो जाएगी। हाँ? पर आपको कितने दिन लगे थे? 2 साल। किसी किसी दिन तो 10 साल भी लग जाते हैं, किसी को 1 महीना। जिसका दिल जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम समय लगता है। देखना छोटी माँ, आप बहुत जल्दी बना लेंगी। आपका दिल बहुत बड़ा जो है। सही कहा बहन, बहुत जल्दी बना लेंगी आप। अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों मिलकर अरे तुम्हारी तो मुक्ति पहले ही हो गई थी। बाय बाय ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ओ छोटी माँ, एक दिन सभी हंसिया और हथौड़ी की खिचड़ी बना सकेंगे, है ना? तो फिर उस दिन बहुत मजा आएगा, है ना छोटी माँ? सभी पेट भरकर खाना खाएंगे। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.